बस तारीख पे तारीख चलती रहती है, न्याय कुछ नहीं होता है। जिसके घर में कोई पैसे रख रहे तो जाएगा नहीं, बाहर का बंदा उनके घर में मिले हैं तो वो तो उन्हीं की रहे होंगे ना। ये कोई ऐसी बात थोड़ी ना है कि जो कि किसी ने भी वहाँ जाकर पैसे रख रहा है और ये वन टाइम में तो रखे नहीं होंगे भाई, पैसे तो धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे ना। कोई 50 करोड़ या जो जितने भी पैसे थे एकदम से तो उनके घर में ऐसे रखे नहीं है कि पेटी लेके कोई गया है, तो धीरे धीरे ही हुआ होगा जो भी होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा पिछले 3 दिनों में आपने नाम काफ़ी सुना होगा। उनके यहाँ से वो होली मनाने के लिए छुट्टी गए हुए थे और उसके बाद में उनके घर में आग लग जाती है और ये सुनने में आया और वीडियोज भी हमने देखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस वीडियो को रिलीज किया है कि करोड़ों रुपए का कैश उनके घर में जलकर खाक हो गया। तो जो न्याय व्यवस्था लोगों को न्याय देती है, हर आदमी ये मानता है कि उसकी आखिरी जो उम्मीद है वो कोर्ट है। उसके साथ में कोई अत्याचार होता है तो कोर्ट में जा करके न्याय पाएगा और अगर वही न्याय का देवता जो न्याय करता है वो बिक जाए तो लोगों को उम्मीद उससे क्या रहेगी। इसी मुद्दे पर आज मैं लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि उनके मन में आखिरकार क्या है। क्या नाम है आपका? इंद्रमोहन शर्मा। शर्मा जी, क्या मानते हैं जो आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल भी हो रही है और हाँ आज ही मैंने टीवी में देखा है और ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही कलंक है न्याय व्यवस्था पे कि अगर हमारी न्याय व्यवस्था ही इस तरह से करेगी तो फिर अदर लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुना है कि कुछ उन्होंने कमेटी बनाई है और इसके अलावा भी अदर्स बॉडी भी इसमें जांच करनी चाहिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकी जांच होनी चाहिए जिससे कि इसमें निष्पक्षता मिले, मतलब सच्चाई मिले कि क्या है। जब आपने खबर देखी, खबर सुनी, वीडियो देखी तो आपके विश्वास को कितना धक्का लगा जो कि आपके मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास है? बहुत धक्का लगा क्योंकि पहले मुझे लग रहा है कि ये शायद मैंने तो पहली बार ही सुना कि किसी की जज के घर में जो कि ये इस टाइप का मतलब करोड़ों रुपए मिले हैं, शायद फर्स्ट टाइम ही है ये कि एक जो न्यायपालिका का जो सुप्रीम है उसके घर में अगर इस टाइप के 2 नंबर का पैसा मिलना बहुत बड़ी बात है। लगातार ये आरोप तो जजों पे लगते रहते हैं क्योंकि उनके पेशकार उन तक वो रिश्वत पहुंचाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि खुले तौर पर ये चीज़ सामने आई। बिल्कुल सामने आई। पहले नहीं पहुंचाते होंगे लेकिन पहले ऐसी बातें खुली नहीं थी जो कि इनके यहाँ पे हुआ है। तो बहुत ही मतलब निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए भी कि भाई देश की न्याय व्यवस्था का अगर सुप्रीम जो जज अगर उनके घर में ऐसा हो रहा है तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी, आपका क्या नाम मैम? मंजू शर्मा। जी मैम, ये बताइए कि 20 साल 30 साल लगातार न्याय की देरी में लग जाते हैं केस को चलते हुए, क्या 20 साल 30 साल 40 साल की जो देरी होती है उनमें कहीं ना कहीं रिश्वत का एक बड़ा हाथ होता होगा क्या कि आरोपी पक्ष रिश्वत देते जज को, जज उस केस को लगातार तारीख पे तारीख देता रहे, केस को लटकाता रहे? यही होता है बस तारीख पे तारीख चलती रहती है, न्याय कुछ नहीं होता है। ये तो है। उस न्याय में रिश्वत का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ है रिश्वत का। तो आप ये मानते हैं कि देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बिकी हुई है? बिकी हुई है कहेंगे, बिकी नहीं होती देते नोट मिलते। ये है ना कि चलो वो आग लगी है तभी पता चला है, अदरवाइज तो नोट घर में ही थे ना। वो कह रहे हैं कि नोट मेरे उसमें थे, गार्डन में थे, वहाँ स्टोर बना हुआ था, जबकि मीडिया रिपोर्ट उन्हीं के घर में ही था ना। स्टोर भी कोई बाहर तो था नहीं। तो ये है कि वो तो बंदा वहाँ रख तो सकता नहीं वो तो है जज के घर में वो पैसे रखेगा कोई भी आदमी क्या कोई भी जज के घर में कोई पैसे रख रहे तो जाएगा नहीं, बाहर का बंदा। तो अगर उनके घर में मिले हैं तो वो तो उन्हीं की रहे होंगे ना। तगड़ी सुरक्षा होती है उनके आवास की, है ना, उनके जो नौकर होते हैं उनके पास तो कोई पैसा होगा नहीं। ये कोई ऐसी बात थोड़ी ना है कि जो कि किसी ने भी वहाँ जाकर पैसे रख रहा है और ये वन टाइम में तो रखे नहीं होंगे भाई, पैसे तो धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे ना। कोई 50 करोड़ या जो जितने भी पैसे थे एकदम से तो उनके घर में ऐसे रखे नहीं है कि पेटी लेके कोई गया है। तो ये तो धीरे धीरे ही हुआ होगा जो भी होगा। बिल्कुल है कि नहीं? 10-20 लाख रुपए की रकम होती तो जल भी जाती, लेकिन जिस तरीके से वीडियोज में एक बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, बड़ा ढेर दिख रहा है, वो ढेर दिख रहा है, ट्रक में दिख रहा है कि मतलब ट्रक में पूरा जले हुए नोट हैं। तो ये एक दिन का काम तो है नहीं भाई, ये तो धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे। 2 नंबर के पैसे जो भी काली कमाई है ये तो धीरे धीरे इकट्ठे हुई ना। एक बारी में तो कोई इतने करोड़ रुपए लेके नहीं गया वहाँ पे। और वो जिस तरह से वो करें तो उनकी ये तो साफ है कि देखो कहीं ना कहीं उन्हीं का कुछ ना कुछ तो है इसमें। इससे पहले जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं और वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया था। जब ये मामला खुला तो उसके बाद सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको वापस से दोबारा इलाहाबाद भेजा जाएगा। इलाहाबाद में लगातार वकील प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो जज बेईमान हो या जिस जज के यहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी मिली हो, उस जज की जो विश्वास है जनता के प्रति, उस जज का जो भरोसा है वो कम हो जाता है जनता की नज़रों में। तो उसको आखिरकार एक कोर्ट से, एक दिल्ली हाई कोर्ट से आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं, तो वो भेजना कितना उचित है? क्योंकि न्याय तो वहाँ भी लोगों को देना होगा। बिल्कुल उचित नहीं है। जब तक कि इसकी जांच नहीं हो जाए, मुझे लग रहा है कि तब तक उनको
किसी भी इस मतलब किसी भी कोर्ट में नहीं रखना चाहिए। उनको न्यायिक सेवाओं से अलग रखना चाहिए। हाँ, न्यायिक सेवा से अलग रखना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका पूरी जांच ना हो जाए, तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आया तब तक उनको नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट के अयोग्य, दिल्ली हाई कोर्ट के लायक वो नहीं है फैसला देने के, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लायक के कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। दिल्ली जब वो दिल्ली नहीं का न्याय नहीं कर सकते तो फिर वहाँ कैसे कर सकते हैं? आप एक आम आदमी होने के नाते क्या मानते हैं कि ये वीडियो सीजीआई तक पहुंच जाए, जस्टिस खन्ना तक, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एक आम नागरिक होने के नाते? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा कलंक है न्यायपालिका पे, क्योंकि आम लोगों का भरोसा भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से या अदर बॉडी से भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई या ईडी से जांच करवाई, जिससे कि लोगों को भी लगे कि हाँ ये भाई थर्ड पार्टी ने इसका जांच करी है। और अगर जांच में दोषी पाए जाए तो उन तुरंत बर्खास्त किया जाए, हटा दिया जाए। बर्खास्त होना चाहिए, वो तो श्योर है, ऑब्वियसली है कि बर्खास्त होनी चाहिए। ऐसे आदमी को तो रखना भी नहीं चाहिए ना पद पे। बिल्कुल, है कि नहीं है? क्योंकि उसकी हर उसका फैसला जो है वो सवालों के घेरे में आएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएगा। तो कोई भी अगर वो कभी भी अगर वो पद पे रहते हैं तो कभी भी कोई अगर वो फैसला देते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं डाउट होगा कि भाई कि ये तो ऐसे थे। न्यायाधीशों से आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी जजेस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जज से क्या कहना चाहेंगे? जज उस आसन पर बैठ करके फैसला देता है सही और गलत का, वो उन उम्मीदों को आपको धक्का लगाए, तो उन जजों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम जजों से ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी अगर आप लोग इतने बड़े पद पे हो, न्यायपालिका पे हो, तो न्यायपालिका गरिमा को बनाए रखना चाहिए, है कि नहीं? और जो भी फैसला है उसको आपसे निष्पक्ष। इतनी उम्मीद लेकर के लोग जाते हैं, वो मानते हैं कि ये अंतिम पायदान है जहाँ पर हमें न्याय मिलेगा, और उस न्याय के मंदिर में जाकर के अगर रिश्वत में जज बिक जाता है तो उससे बड़ा कलंक देश के ऊपर कोई नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मेरे को यहाँ से न्याय मिलेगा, और वहीं पे अगर इस तरह से अगर गड़बड़ होगी तो फिर तो लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा ना। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जजों से क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहेंगे कि आप ही लोगों के ऊपर हमारा विश्वास होता है कि भाई यहाँ हमें न्याय मिलेगा। जब वहीं न्याय नहीं मिल रहा है, वहीं गड़बड़ हो रही है, तो फिर कहाँ जाएंगे? ये है बस बात। ये देखा आपने कि किस तरीके से दो लोगों ने बताया कि जजों के ऊपर जो विश्वास है उनका वो ख़त्म होता जा रहा है, और अगर इस तरीके से जजों के यहाँ पर नकदी मिलती रहती है, इसी तरीके से कैश मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो साख है वो साख देश में कम होती जाएगी, और लोग फिर न्यायपालिका के पास नहीं जाएंगे।